अपनी माँ पे बहुत तरस आता था जब वो रोज मेरे स्कूल की ड्रेस को धोती थी। तो इसीलिए मैं 2-3 सालों से 3-3, 4-4 रुपए इकट्ठे कर रहा था ताकि मैं अपनी माँ को एक कपड़े धोने वाली मशीन ला कर दूं। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। जन्मों का संगम है। ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ। आज मेरी माँ मेरे से खुश हो जाएगी कि मेरे बेटे ने अपने पैसों से पाई जोड़कर एक सेकंड हैंड कपड़े धोने की मशीन खरीदी है। तो सर मैं मनी मन में सोच रहा था कि मैं कैसे जल्दी से जल्दी अपने घर पर पहुंचूं और अपनी माँ को कपड़े धोने वाली मशीन दे सकूं। इसीलिए सर मैं पार्किंग से शॉर्टकट मार रहा था। सॉरी सर। अरे सॉरी बेटा सॉरी, निराश मत हो तू। बहुत अच्छा काम किया है बेटा तूने अपनी माँ के लिए। तुझ जैसा लड़का, मतलब हर एक लड़का अपनी माँ के लिए ऐसा सोचे तो कितनी खुशी की बात है। मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और अपनी माँ को काम करते नहीं देखना चाहता था, तो इसलिए मैंने दिन रात पढ़ाई लिखाई करी, दौड़ मारी, सुबह सुबह उठकर दौड़ मारने जाया करता था और मैं पुलिस इंस्पेक्टर बना। हम भी पहले बहुत गरीब थे, पर मैंने दिन रात मेहनत करके दौड़ मारकर पुलिस की नौकरी हासिल करी अपनी घर की गरीबी दूर करने के लिए। तू भी बेटा लगन से पढ़, दिल से पढ़ और सक्सेस हो और अपनी माँ के लिए ढाल बन जा तू। ए भज्जी, ये तो ज्यादा सीरियस है गई। पुलिस इंस्पेक्टर जाने दो इनको। हाँ जाइए बेटा जाइए। और बेटा तेरे को किसी चीज की भी जरूरत पड़े, किसी भी चीज की, तो तू मेरे पे कॉल करना, मेरा नंबर लिख ले। सर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम हम गरीब आदमियों पर एहसान कर रहे हो। हमें नहीं पता था कि इतने भी भले पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं जो गरीब आदमियों की मदद करते हैं। मेरी आंखें नम हो गई सर तुम्हारी ये बात सुनकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम हम जैसे गरीब आदमियों की मदद कर रहे हो। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सर। अरे बेटा एहसान की कोई बात नहीं है। जैसे ही ये पुरानी मशीन खराब हो जाए तो मेरे से पैसे ले जाना, तू एक नई मशीन खरीद के लाना कपड़े धोने की। मैं तुझको पैसे दूंगा कपड़े धोने की मशीन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें जाने दो सर। हाँ बेटा हाँ जा, निकल जा बेटा, रात होने वाली है। भगवान ने किसी किसी को कितना गरीब बनाया है। किसी के पास अरबों की संपत्ति है तो किसी के पास 10 रुपए नहीं है। वाह रे ईश्वर वाह, क्या खेल रचाया है तूने। वैसे सर बहुत अच्छा लड़का था ये, जो अपने माता पिता अपने परिवार के लिए इतना सोच रहा है। हाँ सही बोला तूने, सही बोला बिल्कुल। सब्बो जी, मेरी सोनी सवानी जी, मेरी बग्गो जी, मेरी बुलबुल जी, ठीक है तू जी, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। तो पर ढंग से करनी नारी, मैं दिखाऊंगा तुम कैसे कर रहा हो। चल पूनम स्टार्ट है जा। जी पूनम जी, मेरी सोनी सवानी जी, मेरे दिल की धड़कन जी, मेरी आंखों का तारा जी, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ ना जी, मैं तेरी आंखों का तारा हूँ ना जी, तू मुझसे कितना प्यार करती है जी, क्या तू समोसे खाएगी जी, या नहीं खाएगी जी। बच्ची मेरे संग में खेलने आ रहा था, बहुत मजा आ रहा होता है देखने में। मैं भी जीती करूंगी मोते भी कैसे। तू अपने बॉयफ्रेंड के संग खेली वैसे कि मेरे संग ही खेलेगी। एक काहे को मोते भी नहीं कैसे नादिया वादिया कर दे यार, मैं भी जीती कर दूंगी। काहे को यार दोस्त ना है। चल ठीक है, चल फिर स्टार्ट है जल्दी कर लो जी। मेरी काली गांड पागल है कि कारी गांड में कारी गांड ने प्यार से बात करने, बढ़िया बढ़िया बात करने के बारे में, तभी तो जीजी करूंगी मैं। तू कारी गांड कर रहा हूँ जैसे तू सबको तो प्यारी प्यारी बात कर रहा है, ऐसी बात कर मोते कि खा लो कारी गांड में कारी गांड। चल ठीक है कर लो जी। मेरी दिल की धड़कन जी, तेरी आज दुग्गी किसी ने बजाई या नहीं बजाई? ओए ऐसा मैंने खेल लेते हैं खेल। अब
सॉरी। रुक जाओ एक सेकंड में, पहले खड़ो है जाओ ढंग से, तब बताऊंगा मैं तुमको मैंने तुम काय लिए बुलाई हो यहाँ पे, काय लिए ना बुलाई। अब मेरी बात ध्यान पूर्वक और कान खोल कर सुनो। धनुआ और मैं 1-2 दिन में अरबपति बनने वाले हैं और कुछ ही सालों में हम मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ देंगे पैसों में। हमारे पास इतना पैसा होगा किसी ने सोचा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं सोच रहा था धनुआ और मैं अरबपति तो बन ही रहे हैं, अपने साथ साथ हम तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा करके जाएं, क्योंकि तुम तीनों हमारे बचपन से ही दोस्त रहे हो। बेशक मेरा कल्लो से 36 का आंकड़ा रहा हो, पर कल्लो भी हमारी फ्रेंड है, ये भी बचपन से हमारे साथ ही बड़ी हुई करेंगे। बताओ जल्दी। तो मेरे को एक बढ़िया सी स्कूटी। पूनम का तू 1-2 रुपए की चीज मांग रही है, मुझे स्कूटी ना स्कूटी, कोई बड़ी सी चीज मांग, लग्जरी कार मांग। क्या स्कूटी बिस्कूटी पे टिकी हुई है अभी तो? यूं माना तो तेरे सामने अलादीन खड़ा हो तो कुछ भी मांग सकती है उससे महंगी चीजें। अच्छा तो मेरे लिए एक डायमंड का हार। ठीक है, लिख दो दिमाग में। और एक पिंक कलर की लैम्बोर्गिनी, ये भी लिख दो दिमाग में। और लास्ट और एक बंगला, मेरे को लग्जरी बंगला। ठीक है तेरी तीनों चीज मेरे दिमाग में लिख लें। अब मेरी जान, मेरी जिगर की छल्लो सब्बो, तू बता तेरे को क्या चीज चाहिए अपने धनुआ से? मेरे को भी एक पिंक कलर की रोल्स रॉयल और एक डायमंड का हार और सोने की जूती। ठीक है, मिल जाएगा तो कुछ दिनों में। यू कल्लो अब तू ही रह रही है, तू बता क्या चाहिए तो को? मोको चाहिए एक सोने का लंड। बुद्धि चल गई है क्या तेरी? की सोच भी बिल्कुल गंदी है। बता सोने का लंड। तू जो सोच रहा मैं वो ना मांग रही, मैं कुछ और मांग रही हूँ। पहले मेरी बात ध्यान से तो सुन ले। वो ना मांग रही मैं, तू जो सोच रहा है। और क्या मांग रही है तू? अरे मेरे को एक सोने का लंदन में बंगला चाहिए। मैं तो कुछ और ही सोच बैठो। कुछ और चीज मांग, इतनी महंगी भी मत मांग जो हमारे बजट के बाहर हो। क्या सोने का बंगला जो ही बनना है? सोने की अंगूठी निकम्मा हरामखोर लगता रहा। तुम्हारे दिमाग में बस हमेशा यही रहा कि भज्जी कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। ये तो हरामखोर है जो घर में रार लाता रहता है, हर किसी से लड़ाई झगड़ा करता रहता है, ये कभी नहीं सुधरेगा। पर शायद पापा आप ये बात भूल गए, जो सबसे ज्यादा हरामखोर होता है उसमें सबसे ज्यादा दिमाग होता है, जो उस दिमाग का कभी न कभी अच्छी तरीका से इस्तेमाल करता है और सबसे अमीर बन जाता है। और ऐसा ही हुआ पापा। आपके नालायक बेटे ने अपने दिमाग का ऐसा इस्तेमाल किया है आपने कभी सोची न होगी पापा। अब कुछ ही मिनटों में आपको अपने नालायक भज्जी पर इतना गर्व होगा, आप खुशी के मारे झूम उठोगे। फिर बहुत देर तक पछताओगे कि मैं आखिरकार अपने भज्जी बेटे को इतना नालायक क्यों समझता रहा। आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे पापा, ये सोच कर कि मैं अपने भज्जी बेटे को कितना गलत समझता रहा। वो तो हीरा निकला, हीरा। जो काम मेरा बड़ा बेटा खज्जी नहीं कर पाया वो मेरे छोटे बेटे भज्जी ने कर दिखाया। इतना गर्व महसूस करोगे तुम मेरे ऊपर। तो पे गर्व कराने वाला काम तो दिखा, तेने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे को गर्व होगा तो पे? क्या दोबारा तेरा शरीर लात घुसा मांग रहा हूँ खामा खा की? जो खत्म हुआ इंतजार, अब है तुम्हें चौंकाने की बात। बैठा हुआ रो रहा है कितनी बुरी तरह से। नाटक कर रहा वो कहीं ना रो रहा बुरी तरह पे। बाकी रोज की ये सुबह 7 साढ़े 7 बजे घर से बाहर निकलना और सांझ को फिर 4-5 बजे घर पे आना, तब भूख ना लगेगा वहाँ को बीच में। अब 2-3 घंटा में बाकी आत्मा सुखड़ी जा रही है। नाटक कर रहा है वो, कहीं भूख ना लगी वहाँ को। और तुम्हें पिघला रहा मोम की तरह, क्योंकि वहाँ को पता है पापा तो पिघलने न वाले, तो मम्मी ये पिघला लूं। यही मारा रोने की एक्टिंग कर रहा है वो के मम्मी ना मम्मी। अरे पर भज्जी के पापा, भज्जी को एक बार प्यार से समझाओ कि बेटे ऐसे गलत काम नहीं करा करते। वाकू में प्यार से समझाते बूढ़ा हुआ जा रहा हूँ, कब जाके प्यार से समझेगा वो? 20 करोड़ रुपए लगेंगे मेरी तिजोरी में तिलकार के बगैर पूछे। अरे भज्जी के पापा झूठ मत बोलो, 1-2 दिन पहले भज्जी ने आपसे पूछा नहीं था मेरे को 20 करोड़ रुपए चाहिए आपसे? तुमने उससे साफ साफ मना कर दिया था और मार अलग से लगाई थी। अच्छा, अगर मैंने बातें पैसन की मने कर दी है तो वो मेरी तिजोरी में तो चुरा के ले जाएगा पैसे निकाल के। अगर बाई चांस वो मुझे 100 करोड़ रुपए मांगता और मैं बातें 100 करोड़ रुपए की मने कर देता, फिर वो चुरा के ले जाता मेरी तिजोरी में से। यूं संस्कार दिए हमने बाकू कि अगर पापा पैसा न दे तो पापा की तिजोरी में निकाल के ले जाएगा पैसा, और वो भी 10-20 हजार रुपया न लेगा तिजोरी में निकाल के, पूरे 20 करोड़ रुपए लेगा। 20 करोड़ कहाँ तक माफ करेगी तू बाकू?
कट्टी कट्टी ओ बट्टी बट्टी, तड़प तड़प के इस दिल से मम्मी मम्मी मगु भूख लगी है, मगु रोटी दे दे मम्मी। पापा मगु रोटी चाहिए। तुमने मैं 2 घंटा से बाल के खेल रहा हूँ पापा। मालूम मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है, पर पापा मगु भूखो मत मारो पापा, भूख लग रही है मगु। भोजन अत्याचार मत करो पापा मुँह पे। भूख लग रही है मगु पापा। 3-4 घंटा से तुमने मैं भूखो बांध के घेर रखा हूँ पापा। एक रसगुल्ला तो मेरे मुंह में डाल जाते। अब इतना बुरा है होगा मैं पापा, मर जाऊंगा पापा मैं भूख के मारे। कहाँ हो तुम सब मम्मी? आगे बढ़ मत जाइए, भज्जी की मम्मी बताऊंगा तो। अरे पर भज्जी के पापा, भज्जी को भूख लग रही है, इतना बुरा बर्ताव मत करो उसके साथ। ज्यादा सिर पे बैठा के मत रखे वाको, तू बुरा बर्ताव ना बुरा बर्ताव। अभी तो वाको भूखो रखते हुए 2-3 घंटा न हुए, चल ले तू आगे पास। पूरे 24 घंटा भूखो रखना मुझको, वो आज तब जाके आँख खुलेंगी बाकी। और 24 घंटा तक बाकी नजर से दूर है, सुनी तेरी तो बिगाड़ा वो। अरे भज्जी के पापा आप ये तो देखो, भज्जी अकेला झूम उठोगे फिर बहुत देर तक पछताओगे कि मैं आखिरकार अपने भज्जी बेटे को इतना नालायक क्यों समझता रहा। आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे पापा, ये सोच सोच कर कि मैं अपने भज्जी बेटे को कितना गलत समझता रहा। वो तो हीरा निकला, हीरा। जो काम मेरा बड़ा बेटा खज्जी नहीं कर पाया, वो मेरे छोटे बेटे भज्जी ने कर दिखाया। इतना गर्व महसूस करोगे तुम मेरे ऊपर। तो पे गर्व कराने वाला काम तो दिखा, तेने ऐसा का कर दिया जो मेरे को गर्व होगा तो पे क्या दोबारा तेरा शरीर लात घुसा मांग रहा हूँ खा मखा की। जो खत्म हुआ इंतजार, अब है तुम्हें चौंकाने की बारी। धनुआ पर्दा हटा दे। कैसे खुशी ना हुई नेक भी? का कवाड़े उठा लाए हो घर में? अब भी समझ में आया तुम्हारे का आयु? ऐसे ही निकाल कर दिखाने पड़ेंगे पहले मुझ को। भज्जी यू कैसी पैसा बनाने वाली मशीन है? वाह मादर चोद बुड्ढे ने चूना लगा दिया दिख है का चीज ये, और तेने काय को बुलाए हम यहाँ पे, और मेरे सामने इतने बड़े बड़े भाषण में क्यों दे रहा हो? तू का चीज है ये तेरे पीछे खड़ी का है? यू पापा वो कब यू मशीन एक बुड्ढे ने दी हमको, यू का है का चीज ये, और तेने काय को बुलाए हम यहाँ पे, और मेरे सामने इतने बड़े बड़े भाषण में क्यों दे रहा हो? तू का चीज है ये तेरे पीछे खड़ी का है? यू पापा वो कब यू मशीन एक बुड्ढे ने दी हमको, यू का यू पैसा छापे। फिर पैसा छाप रही है ना छाप रही? झूठ बोल रहा है बुड्ढा, मैं कहाँ पैसा दे आया बाबू। बाद में आगे में वाकई के ये पैसा छापती होगी, पर ये तो धूम मचाले कर रही है। तो यही मार, तू मेरे सामने ऐसे भाषण न दे रहा कि मैं यू कर दूंगा वो कर दूंगा। कितने को लाया कबाड़ा खरीद के? वो पापा हाँ मुझे पता हो 15-20 हजार रुपए उड़ा दिए होंगे तेने डिब्बा खरीदने में, और यही लिए तुम कल पैसा मांग रहे होगा। वो मैं तुम्हारी तिजोरी में तो 20 करोड़ रुपए निकाल के दिया है बाबू। वो पापा मैं तो सोच रहा हूँ 1-2 दिन में 20 करोड़ रुपए छाप दूंगा ये मशीन पे, पर मुझे तो पता ही है धूम मचाले करेगी। 20 करोड़ रुपए तेने मेरी तिजोरी में तो निकाल के बुड्ढे दिया है या डब्बा के? मुझे पता ही ये डब्बा है। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।